हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्लास। ओके, तो हम लोग नरेशन टॉपिक कवर कर चुके हैं। नरेशन के बाद हमने सिंथेसिस शुरू किया था। सिंथेसिस भी हमारे लगभग 1-2 वीडियो हो चुके हैं। ठीक, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे सिंथेसिस में पार्टिसिपल में मैंने कुछ बताया भी था। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बता रहा था। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारा लास्ट रूल था। देखिए, सिंथेसिस पढ़ रहे थे। मैं कौन सा रूल बताया था? देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। ही वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग। ही वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग। ही lay down in bed। ठीक, he was tired of reading। वह पढ़कर क्या होगा? he was tired, वह थक गया, of reading पढ़कर, मतलब पढ़ते पढ़ते। he lay down in bed, वह बिस्तर पर लेट गया। तो कल मैंने यही रूल बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल में टू बी वर्ब आ जाए, टू बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर आ जाए, तो क्या करते हैं? इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग। ठीक, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग। बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, ही ले डाउन, ठीक, इन बेड। ठीक, तो कल मैंने ये समझाया था आप लोग को कि यदि वर्ब टू भी आए तो उसके स्थान पर बीइंग लगाते हैं। कल भी एग्जाम्पल दिया था, रिवाइज हो जाए इसलिए कि एग्जाम्पल मैंने और दिया था। और मैंने क्या बताया था कल? ऐसे, ही रेज्ड हिज गन, ही शॉट द टाइगर। ठीक, तो कल मैंने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि जब दो कार्य साथ साथ चलते हैं, ठीक, और दूसरा कार्य पहले कार्य का क्या होता है? दूसरा कार्य, ठीक, पहले कार्य का फल होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। क्या करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। किसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में? जो काम पहले होता है। ठीक, तो रेजिंग हिज गन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक, ही शॉट द टाइगर, ही शॉट द टाइगर। ठीक, एक एग्जांपल और देख लीजिए इसी तरह से। ही ड्रिव हिज स्वॉर्ड, ही ड्रिव हिज स्वॉर्ड, फुल स्टॉप। ही अटैक्ड द एनिमी, ही अटैक्ड द एनिमी। ओके, तो ध्यान दीजिए, उसने अपनी तलवार निकाली, उसने एनिमी को क्या किया? अटैक किया। तो देखिए, दोनों का साथ साथ चल रहे हैं। तो क्या करते हैं? पहला काम कौन सा हुआ है? क्या हुआ है? तलवार निकालने का। तो जो कार्य पहले हुआ होता है उसी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ड्राइविंग हिज शर्ट, कामा, दूसरा वर्ब उसी तरह से। ही अटैक्ड द एनिमी। ठीक, तो आई होप आप सबको ये रूल समझ में आया होगा। कल मैंने बताया था और एग्जांपल दे दिया ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। ठीक, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, अब क्या पढ़ेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल जो होता है यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यह वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक, और यह एडजेक्टिव की तरह काम करता है। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और यह एडजेक्टिव की तरह काम करता है। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए आप ध्यान रखेंगे हिंदी आपको आनी चाहिए। ठीक, यदि हिंदी आएगी तो आप आसानी से इसको बना लेंगे। कैसे? देखिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल, द टाइम इज लॉस्ट, द टाइम इज लॉस्ट, it will never come, the time will
द टाइम इज लॉस्ट इट विल नेवर कम, मतलब समय लॉस्ट हो गया, इट विल नेवर कम, यह कभी वापस नहीं आएगा। ठीक, तो आप इसको हिंदी में जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए समय क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, और यह कभी वापस नहीं आएगा। ठीक, अब कहने का मतलब क्या है, अगर इसको हिंदी में जोड़े कैसे जोड़ेंगे कि खोया हुआ समय कभी वापस आता नहीं है। ठीक, अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए द लॉस्ट टाइम, खोया हुआ समय। यहाँ पे देखिए लॉस्ट मतलब क्या होता है, खोना। ये क्या कर रहा है, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह काम कर रहा है और एडजेक्टिव की तरह। कैसा समय नहीं आएगा, खोया हुआ समय। ठीक, तो द लास्ट टाइम विल नेवर कम। ठीक, तो खोया हुआ समय कभी वापस आएगा नहीं। तो देखिए लास्ट आपका वर्ब भी होता है और यह एडजेक्टिव की तरह काम भी कर रहा है कि खोया हुआ समय। कैसा समय, खोया हुआ समय। और देखिए एग्जाम्पल, शी फाउंड हर मोबाइल, शी फाउंड हर मोबाइल, इट वाज लॉस्ट। ठीक, आज देखिए इसको कैसे बनाएंगे। शी फाउंड हर मोबाइल, वह अपनी मोबाइल पा गया, इट वाज लॉस्ट, यह खो गई थी। ठीक, वह अपनी मोबाइल पा गया और यह क्या हो गई थी, खो गई थी। तो कैसे इसको बनाएंगे, शी फाउंड, वह पा गई, क्या पा गई, शी फाउंड हर लॉस्ट मोबाइल, कैसे मोबाइल, लॉस्ट मोबाइल। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लास्ट आया है, क्या कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में है और एडजेक्टिव भी काम कर रहा है कि खोया हुआ मोबाइल। कैसा मोबाइल, खोया हुआ मोबाइल। ठीक, तो पास्ट पार्टिसिपल समझ में आया क्या होता है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और यह एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक, इसको कैसे बनाते हैं, जो जिसकी विशेषता बताता है, ठीक उसके साथ हम उसको रख देते हैं। ओके, आई होप ये रूल आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, आइए अब देखिए इसके बाद हमारा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो चुका, अब लास्ट हमारा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम ठीक पूरी तरह से समाप्त होता है, समाप्त हो जाता है। एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और तब जाके दूसरा कार्य हमारा क्या होता है, प्रारंभ होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और तब जाके दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता था, उसमें दोनों कार्य साथ साथ चलते थे, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और तब जाके दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको हम हैविंग कैसे बनाते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें लगाएंगे, अब मैंने शुरू में बता दिया था कि जो कार्य पहले हुआ होता है उसी को हम क्या करते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक, एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और तब दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको कंबाइन कैसे करेंगे, ठीक, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके किसमें हैविंग लगाएंगे, जो कार्य पहले हुआ होता है उसमें। ठीक, देखिए जैसे he completed her written work, he completed her written work। ठीक, he went to school। तो ध्यान दीजिए, ही कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, ही वेंट टू स्कूल। अब पहला काम क्या हुआ है, देखिए ही कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, ही वेंट टू स्कूल। उसने अपने लिखने का काम समाप्त कर लिया, पूरा कर लिया, वह स्कूल गई। लिखने का काम समाप्त करने के बाद एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया, तब गई। ठीक, तो जो कार्य पहले हुआ होता है उसी में हम हैविंग लगाते हैं, हैविंग कंप्लीटेड हिज, यहाँ पे सॉरी हिज होगा, क्या होगा, हिज
ठीक, तो हैविंग कंप्लीटेड हिज रिटेन वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज रिटेन वर्क, दूसरा वाक्य हमें उसी तरह से लिखना होता है, ही वेंट टू स्कूल। ठीक, अब देखिए एक और काम देखिए, ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, he finished his breakfast, he went to his office। ठीक, उसने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया, तो ही वेंट टू हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस गया। तो देखिए एक बार पूरी तरह से ब्रेकफास्ट वाला काम समाप्त करके गया ना। ठीक, तो ये कौन सा होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको बनाएंगे हम कैसे, हैविंग से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, कामा ही वेंट टू हिज ऑफिस, तो हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू हिज ऑफिस। ओके, तो एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तब उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। इसे हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। हैविंग किसमें लगाएंगे, जो कार्य पहले हुआ होता है। अब देखिए इसमें एक प्रकार का वाक्य और आता है, कौन सा, पैसिव वॉइस वाला। जैसे देखिए, ही वाज punished by his teacher, he was punished by his teacher, he felt sorry। ठीक, he was punished by his teacher, he felt sorry। ये देखिए आपका पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। कैसे, वाज है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म है और बाई भी लगा है, अर्थ भी निकालेंगे तो वही आएगा, पैसिव वॉइस वाला है कि वह अपने अध्यापक से पनिश किया गया। वह अपने अध्यापक से पनिश किया गया, किसके द्वारा, अध्यापक द्वारा। अर्थात पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है, ही फेल्ट सॉरी, उसने दुख महसूस किया। और जब पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम हैविंग के साथ बीइंग का भी प्रयोग करेंगे। हैविंग के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग। यहाँ पे हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस वाला होगा तो क्या करेंगे, हैविंग के साथ बीइंग का भी प्रयोग करेंगे। तो हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, कामा ही फेल्ट सॉरी, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। द बॉय वाज बीटेन, द बॉय वाज बीटेन बाय हिज फादर, ही वेंट टू हिज मदर। देखिए, लड़का अपने पिताजी द्वारा पीटा गया, वह अपने मम्मी के पास गया। अपने पापा से पीटा गया, अर्थात पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है और की थर्ड फॉर्म में बाय लगा है। ओके, तो ये पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। इसको हम कैसे बनाएंगे, द बॉय, ठीक, क्या हो जाएगा, हैविंग से। पहला काम क्या हुआ है, पीटने वाला, हैविंग बीन बीटेन बाय हिज टीचर, हैविंग बीन बीटेन बाय हिज टीचर, कामा। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट द बॉय है, यहाँ पर ही है, तो हम जो मेन वाला सब्जेक्ट होता है वही लिखते हैं। द बॉय वेंट टू हिज टीचर, ठीक, हैविंग बीन बीटेन बाय हिज टीचर, द बॉय वेंट टू हिज मदर, सॉरी, क्या होगा, मदर। और यहाँ पे देखें, फादर से पीटा गया, मैंने टीचर लिख दिया। ओके, क्या होगा, फादर। ओके, तो हैविंग बीन बीटेन बाय हिज फादर, कामा द बॉय वेंट टू हिज मदर। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा।
ठीक, एक चीज़ें देखिए मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताना भूल गया, उसको देख लीजिए यहाँ पर। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ठीक, तो देखिए एक रूल मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताना भूल गया, उसको आप लोग ध्यान देंगे और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही आप लोग नोट करेंगे। ठीक, इस प्रकार का वाक्य देखिए, जैसे आई सा महेश, आई सा महेश, ही वाज स्मोकिंग, ही वाज स्मोकिंग अ सिगार, ही वाज स्मोकिंग अ सिगार। ओके, ये कैसा वाक्य है? जब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध, ये क्या है देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो क्या करेंगे? मैंने महेश को देखा, महेश क्या कर रहा था? वह सिगार पी रहा, ठीक, सिगार पी रहा था, ठीक है ना, सिगार का स्मोकिंग कर रहा था। ओके, जब इस प्रकार का वाक्य हो तो क्या करेंगे? ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका संबंध किससे है? महेश से। कौन सिगार पी रहा था? महेश पी रहा था। ठीक, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जिससे संबंध होता है, उसी के पास हम उसको रखते हैं। तो आई सा महेश स्मोकिंग अ सिगार, मैंने महेश को सिगार करते हुए, सिगार पीते हुए देखा। और एक वाक्य देखिए इसी तरह का, ही फाउंड सरला, he found सरला, she was abusing, she was abusing her neighbor, her neighbors। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा? he found सरला, ठीक, he found सरला, तो उसने सरला को पाया क्या करते हुए? एब्यूजिंग, गाली देते हुए, किसको? हर नेबर्स। ठीक, तो इसको बढ़िया से प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप लोग इसको नोट करेंगे। ओके, तो हमारा सिंथेसिस में पहला पार्ट सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल वर्ब का आज कवर हो गया। देखिए वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए इसमें मैं वर्ड पावर नहीं ले रहा हूँ। वर्ड पावर मैं अगले वीडियो में ठीक 10 ले लूंगा। ओके, कल भी नहीं ले पाया था, आज भी नहीं ले पाया, तो इसके लिए आप लोग से माफी चाहता हूँ। ओके, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है और कल पानी बरसने लगा था, इसलिए तो 2 दिन नहीं हो पाया। तो अगले वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, धन्यवाद। वीडियो बढ़िया से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आप